नमस्कार, मैं हूं नरेश कोठारी। आप देख रहे हैं DTP न्यूज। आज भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद राज्य उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, भूमि अतिक्रमण, भूमि में फ्रॉड, इस मामलों को लेकर साथ में नशा मुक्त उत्तराखंड राज्य के लिए लगातार भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद मुख्यालय देहरादून द्वारा पूर्ण रूप से उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार ने अपना सहयोग देने की बात की है। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार श्री सुनील बोखंडे जी लगातार पिछले 5 वर्ष से उत्तराखंड राज्य को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि श्री सुनील बोखंडे जी भारतीय सेना में तैनात थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उत्तराखंड की जो स्थिति देखी, मुख्यतः कोटद्वार, जिस तरह से भूमि अतिक्रमण, संस्कृति का हनन और पलायन, ये सब देखते हुए मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार लगातार उत्तराखंड राज्य को बेहतर एवं जिला पौड़ी को बेहतर बनाने में लगे हैं। यह भी बता दूं कि मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार श्री सुनील बोखंडे जी देहरादून प्रेमनगर में भी अपने मिशन को बेहतर ढंग से कार्य रूप दे रहे हैं। उनसे जो मेरी बातचीत हुई वो जल्द ही उत्तराखंड सरकार से अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ वार्ता के साथ उत्तराखंड कोटद्वार में रोजगार पर अपना एक सेटअप तैयार करने जा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता, जागरूकता और नशा पर लगाम लगाना है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य बने हुए लगभग 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड राज्य में जो नशा की प्रवृत्ति जिस तरह से बढ़ी है, वह एक गहरी चिंता का विषय है। इससे पूर्व जब उत्तर प्रदेश का एक हिमालयन पर्वतीय भाग जो उत्तराखंड राज्य बना, जब उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में यहाँ पर इस प्रकार से नशे की जो प्रवृत्ति या नशे की जो स्थिति थी वह कम थी। वहीं सुनील बोखंडे के अनुसार यहाँ पर सैन्य बहुल इलाका उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग सेना में तैनात। भारतीय सेना के अलावा भी अनेक बेहतरीन पदों पर यहाँ के लोग आसीन हैं। यह भी बताते चले कि जिस जिला पौड़ी के माननीय निशंक जी जो कि मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा भी जो इस टाइम प्रमुख सलाहकार डोभाल जी वो भी यहीं से हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तराखंड भूमि से पौड़ी जिला से आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि श्री सुनील बोखंडे जी का जो प्लान है वो भ्रष्टाचार, क्राइम, नशा, रोजगार, हर तरह से बेहतर बनाने का उनका एक सुझाव है, वो प्लान है। उन्होंने भारतीय जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य को अपना सहयोग, अपने तरह से पूरा सहयोग देने की बात की है और राज्य को बेहतर बनाने में वो पूरा उनका भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद को उनकी प्रशंसा की और जल्दी ही उनके जो भी समस्याएं आएंगी प्रशासनिक तौर पे उनको पूर्ण रूप से बेहतर बनाने का प्लान है। आपको बता दें कि इससे पहले कर्णनगरी जो कि उत्तराखंड की भरत भूमि जिसके जन्मस्थली है, वहाँ पर एक भव्य निर्माण का भी मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें कई लोगों ने भाग लिया। तो आगामी समय में ये इसके अलावा कोटद्वार में ही सैनिक भूमि पर अतिक्रमण की बात भी उन्होंने बाकायदा सैन्य और लोक कल्याण विभाग के मंत्री श्री गणेश जोशी से बात कर अपनी बात रखी, जो कि
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी द्वारा डीएम क्षेत्रीय डीएम पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किए गए और नगर निगम कोटद्वार को निर्देशित किए गए। तो जल्दी ही इस पर भी मिशन सांस्कृतिक का प्रहार चलने वाला है। बता दें कि कोटद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ज़मीनों में बड़ा फ्रॉड हुआ है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ज़मीनों पे लोगों ने कब्जा करके और उनको औने पौने दान पे बेच दिया। यही नहीं, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिस एक ही भूमि के कई रजिस्ट्रियाँ भी कर दी गई है। इससे जहां आम जनमानस परेशान है, वहीं इन मामलों में कोर्ट की सुनवाई चल रही है जो विगत कई सालों से चलती हुई आ रही है। इस टॉपिक पर भी भारतीय जन शिकायत परिषद उत्तराखंड द्वारा बहुत जल्दी ही जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल से एडिशनल कमिश्नर और एसएसपी पौड़ी से अपनी बात रखेगा, क्योंकि एक न्याय की जो व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा उलझ रही है कि हर व्यक्ति किसी छोटी सी घटना को कोर्ट कचहरी में ले जाकर, यानी कि वो कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है और वह प्रश्न चिन्ह ऐसा बनता है कि आदमी उस चंगुल से बाहर नहीं निकल पाता, यानी उसको न्याय नहीं मिल पाता। यह बहुत ही दुखद बात है। ऐसे ही मामले उत्तराखंड में दहेज, मारपीट और क्राइम की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कई लोग इस अवसर का फायदा भी उठा रहे हैं। यानी कि उत्तराखंड राज्य में अगर कोई शादी होती है तो कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग नहीं कर रहा, लेकिन दहेज के नाम पे यदि कोई दहेज मांगता है तो हमारा भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का भी उद्देश्य है उस व्यक्ति को तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। ऐसे गलत एक्टिविटी वाले व्यक्ति, ऐसे लोभी व्यक्तियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शादी के कुछ साल के बाद जब तालमेल नहीं बैठ पाते या किसी एक्टिविटी में ऐसे लिप्त पाए जाते हैं तो पूरे घर वालों को लड़की पक्ष द्वारा फंसाया जाता है और उसके बाद मन मुताबिक धन भी वसूल किया जाता है। बतौर केस कई बार 10-15 साल भी चल रहे हैं। ऐसे भी हमारे सामने एक रिजल्ट आए हैं जो लोग बताते हैं। सूत्रों से जो ज्ञात हुआ उसमें कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल 15-15 साल से अपनी सिर्फ मांग को लेकर कोर्ट में वकील यानी कि अधिवक्ता, उनके जो अधिवक्ता बने हुए हैं और वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। हम उत्तराखंड की जनता से पूछते हैं, क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मिशन है उसमें क्या उस बेटी का आप भाग्य नहीं देख रहे हैं? जो 15 शादी के डिवोर्स मामले में 15-15 साल कोर्ट कचहरी में नाप रहे हैं, क्या आगे उनका फ्यूचर अच्छा होगा? यह भी सोचने वाला विषय है। तो कई मामले ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड में बहुत ही चर्चित मामले बोल सकते हैं। उत्तराखंड भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का मुख्य उद्देश्य है समाज के हर गली, हर मोहल्ला, हर क्षेत्र को बेहतर बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। और भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के फाउंडर श्री दर्श चौधरी जी, राधा चौधरी जी, इस मिशन को 2011 में सर्वप्रथम झारखंड से स्टार्ट किया गया था और उन्होंने झारखंड सरकार को भी कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया, क्योंकि समाज में वही व्यक्ति, ये तो राजनीतिक हो, किसी भी फील्ड में आप हो सकते हो, लेकिन समाज आपके लिए पहला होना चाहिए और होना भी चाहिए। अगर उत्तराखंड की जनता या किसी गांव, वार्ड, कहीं पर गलत एक्टिविटी होते हुए आप मौन रहते हैं, आप आगे उसकी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को नहीं बताते, तो कहीं न कहीं वो एक्टिविटी बढ़ेगी। यही हिसाब क्राइम और नशा का है। हाल ही में रोड पे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें रोड पे मारपीट होती है। वीडियो वायरल होने पर पौड़ी पुलिस अधीक्षक द्वारा, लोकेश्वर कुमार जी द्वारा तुरंत उनको पुलिस को द्वारा उनको गिरफ्तार किया जाता है। इस पर बहुत बेहतरीन कार्रवाई होती है और वो जेल के अंदर पहुंचता है। सवाल ये है कि आम
जनमानस या इस तरह के जो लोग हैं इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है जिससे आम जनमानस सुरक्षित है। वही एक मामला और बता दूँ आपको कि ड्रग्स बरेली हो गया, राजस्थान हो गया, जो कि यहाँ से उत्तराखंड के भोले भाले युवाओं के साथ मिल करके और ये ड्रग्स पैडलर चल रहा है वो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, कोटद्वार के कॉलेज हो गया, अब कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये ड्रग्स पैडलर काम करते हैं। और इसमें तारीफ करनी पड़ेगी पौड़ी गढ़वाल के पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश कुमार जी का, जिन्होंने लगातार अपने पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ इन ड्रग्स पैडलरों को जेल के सिक्काओं को सलाखों के पीछे भेजा। यही नहीं, पूजा पाठ और धर्म के नाम पे लूटने वाले एक गिरोह जो कि पितृदोष के नाम पे लगभग 42 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के निवासी को बरेली से गिरफ्तार किया गया, जो कि इस तरह के झूठे तरीके से लोगों को फंसा करके और ये पैसे वसूलते थे। बताते चले उत्तराखंड में जो जनता है उसको जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आप जागरूक होंगे तभी आपके साथ भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद, जैसे कि नाम से ज्ञात होता है, हम आम जनमानस और प्रशासन के साथ ही बीच की कड़ी है। हमारा किसी के साथ कोई ऐसा गलत संबोधन नहीं है। हम हर विभाग, हर व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखते हैं, लेकिन हमारे लिए जनता पहली है। यानी कि अगर किसी भी जनमानस के साथ गलत होता है तो भारतीय प्रशासनिक सुधार वहाँ पर शासन का हो या प्रशासन का हो, वहाँ पर बीच की कड़ी के साथ मध्यस्थता के साथ काम करेगी, जनता की आवाज़ उठाएगी। गलत एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं होगी। ये लगातार हमारा प्रयास है। राज्य को बेहतर बनाने के लिए आम जनमानस का सहयोग की आवश्यकता है और वह आवश्यकता बहुत 25 साल के बाद जो माननीय दर्श चौधरी जी ने जो एक उत्तराखंड को एक लक्ष्य दिया है, क्योंकि उत्तराखंड जिस तरह से नशा, ड्रग्स, क्राइम, फ्रॉड, माफिया, इन क्षेत्रों अनेक प्रकार से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, तो आम उत्तराखंड वासी को पार्टी और राजनीति से हट करके राज्य को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हमारे पास अभी उत्तराखंड राज्य बने हुए लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं और राज्य में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने शासन किया हुआ है। वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है। इसमें भी भाजपा के वर्तमान में श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रशासनिक लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप में त्वरित कार्रवाई की गई है, यह जो कि सराहनीय है। क्योंकि आमतौर पर जब भी देखा जाता है तो छोटे मोटे आदमी पर ही कार्रवाई होते हुए देखी जाती थी, लेकिन यह पहला मौका है जब श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक्शन देखने को मिला और प्रशासनिक IAS लेवल के अधिकारियों को भी उन्होंने त्वरित बर्खास्त किया। तो यह बहुत ही अच्छा प्लान है। लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ एक मिशन जिस तरह से उन्होंने बनाया है, चाहे वो रोड सफाई का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे क्राइम का हो, बोलने का अर्थ ये है कि आपके बगल से भी क्राइम हो सकता है, आपके बगल से भी फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आम जनमानस को विशेष तौर पर उत्तराखंड में आपको गलत एक्टिविटी देखते ही प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद आपके साथ हर समय तत्पर है। आपको बताते चलें कि विगत 2025 अक्टूबर में भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद का कार्यालय का गठन भी हो जाएगा और इस गठन के बाद बहुत बेहतरीन परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लिए नया मौका होगा। आम जनमानस से हमारी यही एक गुजारिश है, एक शिकायत है कि आप पार्टियों को दरकिनार करके, हम ये नहीं बोलते कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से टाटा बाय बाय करो, आप
जिस पार्टी से संबंध रखते हो उसमें हमें किसी प्रकार का वो नहीं है। हर व्यक्ति अपना नेता चुनने का अधिकार रखता है, लेकिन उससे पहले भी हम अपने बीच में अपने लोगों का भी अधिकार हो, उन लोगों की समस्या हो, उस पर भी हमें एक होकर एक हम उत्तराखंड के निवासी हैं, हमें यह भी सर्वश्रेष्ठ पहले देखना पड़ेगा। किसी राजनीतिक दबाव में किसी प्रकार का यदि प्रशासन के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव बनाता है तो वहाँ पर भारतीय प्रशासन सुधार, चाहे वो शासन के लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों, यानी ऐसा भी देखा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कई बार प्रेशर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए उत्तराखंड राज्य में कम से कम यह चाहे पुलिस विभाग हो चाहे प्रशासन विभाग हो, इन अधिकारियों को दबाव झेलने की आवश्यकता शायद न पड़े, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सुधार श्रीमान श्री नर्स चौधरी जी और जफार सैफी जी जो अपने मिशन में लगे हुए हैं और उत्तराखंड राज्य को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है और आम जनमानस को इसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात कि भूमि में जो भी फ्रॉड हुए हैं, जो भूमि कब्जित है, नियम कोई भी हो, लेकिन जो भूमि का मालिक है उस पर गौर करने वाली बात है कि उसकी स्थिति क्या है, किस तरह से वो कब से कितने सालों से कोर्ट का जजमेंट कोर्ट दे रही है, उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, जो सामने वाली पार्टी तो पैसे से बलवती होती है। तो ऐसे भी मामले देखने को मिले। एक ही जमीन के कई रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं। तो हम यह पूछना चाहते हैं RTI के तहत, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सुधार बात करता है तो न्याय संगत और मुंह से कम और कलम से ज़्यादा काम करता है। तो जो भी ऐसे मामले हैं क्या जिनमें स्टे लगा था, तो रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार महोदय जी ने क्या जिस स्टे भूमि पर दूसरी रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई, वैसा नहीं। जब रजिस्ट्रियाँ पे किसी जमीन को कोई जो है एक से अधिक रजिस्ट्री होती है तो वो पहले तो होनी नहीं चाहिए, कि आजकल ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन जो इससे पहले का समय था। लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉपर्टीज़ के मालिक इस प्रकार के लोग ज़मीनों को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, एक एक ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ अलग अलग हो जा रही हैं। तो क्या इस पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए? क्या इसमें रजिस्ट्रार महोदय से प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? तो इस पे भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद वचनबद्ध है, न्याय के लिए वचनबद्ध है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद न तो धर्म न जाति, किसी मजहब किसी धर्म की बात नहीं करता। यह आम जनमानस के साथ इंसानियत के नाते शासन के साथ प्रशासन के साथ मिलकर आम जनमानस के सहयोग से चलने वाली संस्था है। आप जुड़ सकते हो निर्भीक निष्पक्ष। और आपको यह भी बताते चलो, राज्य उत्तराखंड में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, वार्ड स्तर, नगर निगम स्तर, थाना स्तर, पंचायत स्तर, हर जगह नर्स चौधरी जी द्वारा DTP न्यूज हिंदी HD जिन्होंने पूरी अथॉरिटी के साथ लागू किया है, प्रदेश में अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने ही क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर बकायदा, क्योंकि हम चाहते हैं रियल और लाइव चीज़ें सामने आए, क्योंकि सूत्र कहाँ प्रशासनिक या कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, तो जब दिक्कतें होंगी, फ्रॉड दिक्कतें नहीं बल्कि कई बार ये होता है किसी ने कंप्लेंट कर दी, झूठी कंप्लेंट, तो कृपया नोट कर लें कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद में यदि किसी ने फ्रॉड कंप्लेंट की तो यह आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती वाला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा उस व्यक्तियों पर भी भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वचनबद्ध भी है। उक्त व्यक्ति को किसी तरह से बख्शा नहीं जाता। यदि DTP चैनल आप लेते हैं, आप जफार सैफी जी से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय नर्स चौधरी जी से आप इस चैनल के बारे में बात कर सकते हैं। आप उसको, क्योंकि उत्तराखंड में हम उसको जन जन गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आपकी समस्या, आपके ज़िले, आपके गांव की समस्या है, आपके गांव में, आपके शहर की समस्या है, आपके शहर में, आपके नगर निगम मेयर के क्षेत्र की समस्या है, वहाँ के मेयर के द्वारा संपर्क हो सके।
यदि कोई पुलिस प्रशासन से संबंधित भी कोई इस तरह का मामला आता है तो उसको थाना कचहरी में सॉर्ट आउट करने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि न्याय व्यवस्था बहुत ही लचर व्यवस्था है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। हाल ही में 103 साल का एक वृद्ध को न्यायालय से बाइज्जत बरी किया और 43 साल जिस व्यक्ति ने जेल के अंदर जो जेल में कैदी बन के रखा, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। वायरल न्यूज है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँ। तो इसलिए यहाँ पर आम जनमानस से उत्तराखंड के प्रत्येक जिला में हमारा 13 जिलाधिकारियों को निर्देश भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के द्वारा पत्र और डीटीवी चैनल की अथॉरिटीज़ के साथ हम लोग देने वाले हैं और देंगे। वहाँ के जो लोग हो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी समाज को, किसी भी गांव को यदि कोई भी समस्या या कोई भी किसी प्रकार की अगर समस्या है, उसका समाधान चाहिए, तो भाई आपको भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के बाद उसकी जिम्मेदारी के साथ आपको वहाँ निर्वहन किस प्रकार से करना है, वो सारे चीज़ आप ही के द्वारा, आप ही की समस्याएं जो है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा सॉल्व की जाएगी। तो यदि किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या या कोई हमारे डीटीवी चैनल से या हमारे भारतीय प्रशासनिक जन शिकायत परिषद का सदस्य पदाधिकारी बनना चाहे तो आप उत्तराखंड में सादर आमंत्रित हैं। आपको आपके क्षेत्र का पदाधिकारी बनाया जाएगा। आपका पुलिस रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो फ्रॉड हों, जो गलत हों, क्योंकि हमारी भी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को बेहतर स्थिति में ले जा सकें। इसमें आम जनमानस का भी सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखते हैं कि न्यूज़ में वही न्यूज़ आज चलती हैं जो आम जनमानस की समस्याओं को, जहाँ तक जो राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के जो चैनल हैं वो कम दिखाते हैं। तो हमारा उद्देश्य, माननीय दर्श चौधरी का जो उद्देश्य है, विजन है, वो आम जनमानस तक हमारा चैनल लाइव प्रसारण हो। उसके लिए डीटीवी चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। इसका प्रावधान क्या है वो आपको जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए हम सुरेशपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष देहरादून, जो काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, लेकिन बहुत बेहतरीन उनका काम है। और साहब जी है जो कि उत्तराखंड परिवहन विभाग के अच्छे पद से रिटायर्ड होने के बाद, और बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि वो जो आज भी स्पोर्ट्स स्टेडियम रायपुर देहरादून में प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छे कोच भी हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी हैं, तो उनको भी बधाई और शुभकामनाएँ। और इसके अलावा जफार सैफी जी, जिनका मिशन है धर्म और जातियों को छोड़ के, उन मतभेदों को छोड़ के प्रदेश के हित में आम जनमानस को आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सबका है, प्रदेश में एकता होनी चाहिए। इसमें किसी राजनीति का, किसी भी राजनीतिक धर्म, किसी प्रकार जाति, किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समाज, अच्छे सभ्य समाज की तरह हम लोग उत्तराखंड को बेहतर बनाने में हम सब लोग मिलकर के आपस में किसी भी समस्या, कोई भी समस्या, उस समस्या को मिलजुल कर हल कर सके। उनका विजन बहुत अच्छा है। और माननीय दर्श चौधरी, राधा चौधरी की विशेष बधाई, शुभकामनाएं, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ, इतनी अच्छी पहल के साथ भारतीय प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत परिषद का जो टाइटल, जो संस्था बनाई है, उसका मेन उद्देश्य है कि सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी मध्यस्थता के द्वारा वो आम जनमानस के कार्यों को सुलभ बना सके। उद्देश्य यही है। आज के लिए इतना ही। बने रहें DTV न्यूज HD के साथ। मैं नरेश कोठारी, धन्यवाद।